ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में देवताओं और दानवों का जो विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि जैसे ही समुद्र मंथन के पश्चात हाथ में स्वर्ण कलश में भरा हुआ अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए, उधर असुरों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने बलात् भगवान धन्वंतरी के हाथ से स्वर्ण कलश छीन लिया। इधर देवता लोग मुंह ताकते रह गए। देवताओं में निराशा छा गई। भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान ये तो अनर्थ हो गया। हमारा जो लक्ष्य था कि समुद्र मंथन के पश्चात प्रकट होने वाला जो अमृत है उसे पी करके हम अमर बन जाएं, किंतु ऐसा लगता है कि असुरों के कब्जे में अब अमृत हो गया है, तो कहीं ऐसा न हो असुर उसे पी करके अमर बन जाएं और हमारे ऊपर बार बार जो दुखों का पहाड़ टूटता रहा है, कहीं ऐसा न हो पुनः वही व्यवहार उनका हमारे प्रति हो। तो भगवान ने कहा, चिंता काहे को करते हो, मैं हूं ना। अर्थात भगवान ने कहा, कोई न कोई युक्ति मैं अवश्य करूंगा। और सबके देखते देखते भगवान श्री नारायण दिव्य मोहिनी रूप में प्रकट हो गए हैं। और भगवान के मुख का जो सौंदर्य है, उनका हास्य है, उनका चितवन है, तो उस स्वरूप को देखते ही असुरों के मन में अमृत के प्रति आसक्ति कम हुई है और भगवान के स्वरूप की ओर इतने पागल होकर के एक टक दृष्टि से निहार रहे हैं और कहते हैं, अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयाः। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में कितने अद्भुत छटा है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए, अर्थात भगवान मोहिनी के पास दौड़ गए और काम मोहित हो करके मोहिनी भगवान से पूछ रहे हैं, कमल नयनी तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो, सुंदरी तुम किसकी कन्या हो, तुम्हें देखकर मन में खलबली सी मच गई। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें छू कैसे पाते। सुंदरी अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। देखिए, कुछ देर पहले तक जो असुर अमृत को लेकर के आपस में झगड़ रहे थे, अब भगवान के सौंदर्य को देखते हुए उनके अंदर ऐसा भाव आ गया है, सुंदरी तुम ही इसका निर्णय कर दो कि किसको कितना मिलना चाहिए। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। जब युद्ध करते थे, देवताओं को दुख पहुंचाते थे, तो उस समय उन्हें याद नहीं आया कि हम दोनों ही पक्ष के लोग कश्यप की संतान हैं। आज भगवान
का सौंदर्य, मोहिनी का सौंदर्य देखने के साथ साथ उन्हें अपने कुल की याद आ रही है, अपने खानदान की याद आ रही है, अर्थात हम कश्यप जी की संतान हैं, इस बात की अनुभूति हो रही है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की, मोहिनी भगवान से, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, कथम कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातो कामिनीषु नयाति। भगवान कहते हैं, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। भगवान कहते हैं, हे दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार के फेर में रहते हैं, शिकार होना करते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, पर हे राजन, मोहिनी की परिहास भी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। यानी भगवान के द्वारा जो परिहास भरी वाणी बोली जा रही है, दैत्य तो काम से पीड़ित हैं, तो भगवान कुछ भी कहते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है, विश्वास हो रहा है। उन लोगों ने रहस्य पूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में थमा दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूं। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, उसकी गहराई नहीं समझी, इसलिए सब ने एक स्वर से यह कह करके स्वीकार किया कि ठीक है, आप जैसा न्याय करेंगी हमारे लिए स्वीकार है। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सब ने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया। देखिए, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न आदि धनादि का यथायोग्य दान किया तथा ब्राह्मणों से स्वस्त्ययन यानी स्वस्ति वाचन आदि कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नवीन नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद सब के सब कुशासनों पर विराजमान हो गए। अब देखिए, जैसे ही दोनों पक्ष के लोग कुशासन पर विराजमान हुए बैठे, तो अब देखिए, जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी, आंखें मद से बेवल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसकी स्वर्ण नूपुर अपनी झंकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए।
उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना मानो सर्पों को दूध पिलाना है। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके पश्चात अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए। उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का सर्वथा नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपने निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध न टूट जाए। भगवान की माया देखिए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। सज्जनों, हम सूर्य और चंद्र ग्रहण में जो अनेक तरह के व्रत उपवास आदि करते हैं, जो कुछ भी हमारे लिए शास्त्रों में निर्दिष्ट विधान है उसका पालन करते हैं और उस दिन किसी भी शुभ कार्य को करना हमारे वर्जित माना गया है। ये सब मान्यताएं यहीं से उत्पन्न हुई हैं। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण किया। हे परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपनी परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित हो गए। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन, वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से सब के लिए हो जाते हैं। अर्थात भगवान तो मूल हैं
मूलम है विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातनः, अर्थात सनातन धर्म और सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले देवी देवता, गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, ये सब भगवान से ही हैं, क्योंकि मूल में भगवान ही हैं। जिस तरह जड़ को सींचने से पत्तियां, डालियां सब हरी भरी हो जाती हैं, वैसे हमें भगवान नारायण को भूलना नहीं चाहिए। भगवान ही सबके मूल हैं। ये बात सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को कही जा रही है। भक्तों, असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का उद्योग किया, और जैसा कि भगवान ने, जब देवता लोग भगवान के पास निवेदन करने के लिए गए थे, तो अरयोपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवदेवा यर्थस्य पदव्यम गतैहि, अर्थात अहि मूषकवत, सांप और चूहे का उदाहरण दे करके भगवान ने संकेत दे दिया था, और वो संकेत आज सफल हो गया। अर्थात असुर देखते रह गए और देवताओं को अमृत मिल गया। इसलिए हमें भगवान से जुड़ना है। श्रीमद् भागवत का एक ही तो फल है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, अर्थात हमारा मन भगवान में लगे, यही कथा का फल है, यही सत्संग का फल है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा जो एक जो श्रम है, या यूँ कहें मेरा संकल्प है कि जन जन तक श्रीमद् भागवत के अमृतमय शब्द कण पहुँचाए जाएं। इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्दों का, या यूँ कहें अमृतमय भगवान के चरित्रों का जो है एक तरह से जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास आरंभ किया है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, मंचस्थ होकर के जब मैं कथा करता हूं तो मुझे पता है कि मैं कितनी कथा कर पाता हूं। अब 3 घंटे का कुल समय होता है, उसमें भजन कीर्तन आदि और कथा की व्यवस्थाओं को लेकर के भी बीच बीच में मंच से उद्बोधन करना पड़ता है जनता को। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे की पूरी कथा नहीं हो पाती, इसलिए मैंने प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला बना करके आप लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। और इस दिशा में अब हमारी यात्रा जो है 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को पार कर गई है। आपका सहयोग वांछित है हमारे चैनल को और विशालता प्रदान करने के लिए। आप भी और अपनों से भी सब्सक्राइब करा दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन ऑन कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।